बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू आवर डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, लेक्चर नंबर 8 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, इस टॉपिक का नेम है नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन एज टाइप नंबर 3 और इसकी हम एप्लीकेशंस को आगाज़ करेंगे। साथ में टाइप नंबर 3 एक्चुअली आपके पास पॉलिनोमियल की कंसिडरेशन होती है। प्रीवियस हमने जो टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 को अंडरस्टैंड किया, तो उसमें टाइप नंबर 1 में हमने कांस्टेंट टर्म को अंडरस्टैंड किया और टाइप नंबर 2 में हमने कांस्टेंट की पावर वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थी उसको डील किया। और जो आज हमारा टॉपिक टाइप नंबर 3 से कनेक्टेड है, इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पॉलिनोमियल की फॉर्म में आए तो उस वक्त हम अपने डिफरेंस इक्वेशन को किस अंदाज में टैकल कर रहे होते हैं, कैसे उसे हम मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। जो हमारा आज का लेक्चर है टाइप नंबर 3, व्हेन राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज़ द फॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ के इक्वल है फाई ऑफ के। ये हमारे पास फाई ऑफ के एक्चुअली पॉलिनोमियल की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकायदा मैंने इसे राइट भी किया है कि एफ फाई ऑफ के है क्या, वेयर फाई ऑफ के इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में है। देन इन ऑर्डर टू फाइंड पार्टिकुलर सोल्यूशन वाई स्टैरिक। ठीक है, तो इस अंदाज में हमने वाई स्टैरिक को कैलकुलेट करना होता है। फिर यानी एफ ऑफ के जो है, अगर फाई ऑफ के की फॉर्म में राइट है तो ये अगर राइट हैंड साइड हमारे पास पॉलिनोमियल में गिवन है तो आपने उसका पार्टिकुलर सोल्यूशन जो फाइंड करना है, उसके लिए हम जैसे पॉलिनोमियल राइट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने ट्रायल फंक्शन को भी अज्यूम करना होता है। वी शैल सब्स्टिट्यूट अ ट्रायल फंक्शन। जो ट्रायल फंक्शन आपने लेना है वो भी एज इट इज़ आपने पॉलिनोमियल की कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग लेना है। वो मैंने राइट भी किया है। वाई के इक्वल होगा कैपिटल फाई, ये कैपिटल फाई है, ठीक है, कैपिटल फाई ऑफ के। इट्स मीन ये जो फाई होगा और ये वाला फाई होगा बिल्कुल सेम होंगे और इनके जो कोएफिशिएंट्स होने हैं, आपने ट्रायल फंक्शन में ए बी सी की बात कर रहे होना है और वो कोएफिशिएंट्स आपने फाइंड करने, यानी कांस्टेंट्स जो होते हैं वो फाइंड करेंगे आप लोग। यहाँ पर मैंने राइट भी किया है बाकायदा ताकि आपको आइडिया हो जाए। इन द गिवन डिफरेंस इक्वेशन एंड कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, यानी जो हमारे पास यहाँ पर फाई ऑफ के जो आपने अज्यूम कांस्टेंट फाइंड करने हैं, जो यहाँ पर आप कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट की फॉर्म में राइट कर रहे होगे, तो वो आपने गिवन डिफरेंस इक्वेशन से उनको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। और ये आपने बाकायदा माइंड में रखना है कि जो आपको गिवन फाई ऑफ के होगा और जो आपने ट्रायल फंक्शन में फाई ऑफ के को लेट करना है। ठीक है, फाई ऑफ के गिवन क्वेश्चन वाला और जो आपने ट्रायल फंक्शन खुद से सपोज करना है, दोनों सेम होती हैं, उनका सेम डिग्री होता है, हैव सेम ऑर्डर ऑफ डिग्री फ्रीडम। ठीक है, जो इसकी डिग्री है वो सेम होगी, इक्वल होगी। जो गिवन फाई है और जो आपका ट्रायल फंक्शन वाला फाई है, दोनों सेम डिग्री रखते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, बट if the trial function or any term of the trial function is present in the complementary solution y, then the trial function will be multiplied by a suitable k raised to power n। यानी जब हमारे पास ट्रायल फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच कर गया तो फिर आपने उसको k की पावर n से मल्टीप्लाई करना होता है। और ये तब तक आपने पॉसिबिलिटी को मल्टीप्लाई करते रहना होता है जब तक उसमें डिफरेंट टर्म ना आ जाए। ठीक है, डिफरेंट टर्म को बनाने के लिए आपने ये प्रोसीजर को होल्ड करना होता है। ठीक है ना, तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन परफॉर्म करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंस इक्वेशन y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 प्लस y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 प्लस y के इक्वल है k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। तो ये आपके पास जो राइट हैंड साइड है इस वक्त टाइप नंबर 3 को होल्ड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर्स आ रही हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन गया है। ठीक है, टाइप नंबर 2 में कांस्टेंट की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, लेकिन टाइप नंबर 3 में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर्स आ रही हैं जो कि कांस्टेंट टर्म्स में है। ठीक है, ये इन दोनों में फ़र्क है। तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने
अपने गिवन डिफरेंस इक्वेशन को शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना होता है। तो y सब्सक्रिप्ट k प्लस 2 को जब आप शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर 2 yk प्लस y सब्सक्रिप्ट k प्लस 1 को आप कन्वर्ट करेंगे ये बनेगा e yk प्लस yk एज इट इज़ आएगा। उसके बाद yk को आपने ओवरऑल कॉमन लेना है, तो ये मैंने डायरेक्ट राइट किया हुआ है ई स्क्वायर प्लस ई प्लस 1 इंटू yk, ठीक है। और राइट हैंड साइड जो है वो पोलिनोमियल एज इट इज़ हमने राइट कर दी, इसे हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। उसके बाद आपने मूव करना होता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इट्स मीन होमोजीनियस फॉर्म। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, जो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है इसको आपने इक्वल टू 0 कर देना है। तो ई स्क्वायर प्लस ई प्लस 1 इंटू वाई के इज इक्वल टू 0। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरफ मूव करना होता है जिसे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर फैक्टराइजेशन हो रही हो तो आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, अदरवाइज आप इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही इसलिए हमने इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सो एम इज इक्वल टू -1/2 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू आयोटा। तो यहाँ से जो आपके पास रूट्स आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और यहाँ से आपने कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए ओनली ऑन वन रूट को सिलेक्ट करना होता है और वो वन रूट आपने पॉजिटिव राइट करना होता है, ठीक है। प्लस कॉम्प्लेक्स रूट के लिए यानी m इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू आयोटा। तो यहाँ से जब आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि m मॉडुलस फाइंड करना है तो ये इक्वल होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो -1/2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर रूट जब आपने कैलकुलेट करना है तो ये 1/4 प्लस 3/4 होल स्क्वायर रूट आएगा। फिर आपने इसको कैलकुलेट किया 4/4 का स्क्वायर रूट और 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद आपने आर्गूमेंट थीटा फाइंड करना होता है। थीटा इक्वल होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ठीक है। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है और रियल पार्ट की वैल्यू -1/2 है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आएगा -3 स्क्वायर रूट। तो आपके पास फाइनली आर्गूमेंट की वैल्यू क्या बन गई, tan इनवर्स -3 स्क्वायर रूट, ठीक है। उसके बाद आपने इसका जनरल सोल्यूशन राइट करना है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए कैपिटल Y इक्वल होगा 1/k इंटू C1 cos थीटा के प्लस C2 sin थीटा के, ठीक है। और 1 की पावर k को अगर हम वैनिश करना चाहें तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होगी क्योंकि 1 की पावर कुछ भी आप राइट करें आंसर 1 ही आएगा और 1 को जब आप पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। सो कैपिटल Y इज इक्वल टू C1 cos थीटा के प्लस C2 sin थीटा के, ठीक है। तो ये आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सी आपने प्रीवियस टाइप नंबर 1, 2 में डिस्कस की हैं, यहाँ तक आप कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इट्स नो इशू। तो नेक्स्ट जो इसमें मेन बात है टाइप नंबर 3 की फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपने यहाँ पर अपना ट्रायल फंक्शन को लेट करना है। लेट y के इज इक्वल, देखें जो आपने यहाँ पर लेट ट्रायल फंक्शन करना है ना वो आपने इस अंदाज में राइट करना है कि जो आपका गिवन क्वेश्चन है ना उसकी डिग्री को वो मैनेज कर सके। तो देखें जो आपका क्वेश्चन है उसमें डिग्री क्या है, ये देखें ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो ट्रायल फंक्शन लेना है वो के स्क्वायर से आगाज़ करना है, ठीक है। तो के स्क्वायर से हम आगाज़ करेंगे तो बनेगा ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। तो यही मैंने वहाँ पर ट्रायल फंक्शन लिखा होगा, देखें ज़रा, ये देखें लेट वाई के इज इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी। यानी कि जब भी आपने टाइप नंबर 3 में ट्रायल फंक्शन लेना है राइट करना है तो उसके लिए आपने जो उसकी मैक्सिमम डिग्री होगी वहाँ से आपने अपने ट्रायल फंक्शन को आगाज़ करना है और उसको डिक्रीज़ करते जाना है, ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैनिश हो जाए। यानी कि अगर हमारे पास फर्ज करें ऑर्डर जो इसकी डिग्री 3 हो तो ये बनेगा ए के क्यूब प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के प्लस डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री के स्क्वायर है जो गिवन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रायल फंक्शन बन गया। अब आपका ये काम है ये चेक करना है क्या ये ट्रायल फंक्शन हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच तो नहीं कर रहा, ठीक है। बस ये आपने देखना है, अगर ये मैच नहीं कर रहा तो हम इसे अपना ट्रायल फंक्शन मान लेंगे। तो देख लेते हैं C1 cos थीटा के प्लस C2 sin थीटा के, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा ट्रायल फंक्शन के साथ। इसका मतलब है ये हम अपना ट्रायल फंक्शन मान सकते हैं, इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने करना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जहाँ वाई के होगा ना इक्वेशन नंबर 1 में उसकी जगह हमने ये ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी को पुट कर देना है। तो ये देखें ई स्क्वायर प्लस ई प्लस 1
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और ये वाई के की वैल्यू है ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, इक्वल है राइट हैंड साइड में के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। उसके बाद आपने ये ई स्क्वायर को ब्रैकेट की ये 3 टर्म के साथ 1/1 मल्टीप्लाई करना है। तो ये साथ में आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो शिफ्ट ऑपरेटर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई भी करते जाना है साथ साथ। तो कैपिटल ए इंटू के पे जब आप शिफ्ट ऑपरेटर ई स्क्वायर अप्लाई करोगे, यानी शिफ्ट ऑपरेटर ई की पावर 2 जब अप्लाई करोगे के पे, तो के में +2 ऐड हो जाएगा, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। तो के + 2 का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू, यानी कि यहाँ पर ई की पावर 2 को जब आपने के पे शिफ्ट ऑपरेटर को अप्लाई करना है, ये हो जाएगा के + 2, यानी बी इंटू के + 2 हो गया, प्लस कांस्टेंट सी एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये शिफ्ट ऑपरेटर ई को आपने ब्रैकेट की 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा प्लस ए इंटू यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 1 है तो यहाँ पर के + 1 हो जाएगा। तो कैपिटल ए इंटू के + 1 का होल स्क्वायर प्लस बी, ये वाला बी, और यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर जब अप्लाई होना है तो इसमें 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो ये के + 1 हो गया, ये देख सकते हैं, यानी बी इंटू के + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ये वाला सी आ जाएगा। उसके बाद +1 को आपने ब्रैकेट की ये 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है 1/1, तो ये आ जाएगा प्लस ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, और इक्वल है के स्क्वायर प्लस के + 1। ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है ये एज इट इज़ हमने राइट कर दी हुई है। उसके बाद आपने a इंटू के + 2 का होल स्क्वायर ओपन करना है, a इंटू जब के + 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे ये आएगा के स्क्वायर प्लस 4k + 4 प्लस b इंटू के + 2 ये एज इट इज़ प्लस a इंटू ये के + 1 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे ये के स्क्वायर प्लस 2k + 1 प्लस b इंटू के + 1 ये भी एज इट इज़, उसके बाद प्लस a के स्क्वायर प्लस b के, ये एज इट इज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 1c है, ये भी 1c है, ये भी 1c है, टोटल कितने हो जाएंगे +3c, इनको हमने कंबाइन करके सम अप कर दिया है, इक्वल है के स्क्वायर प्लस के + 1। उसके बाद आपका जो मेन टास्क है टाइप नंबर 3 में वो ये है कि आपने करना होता है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। जैसे आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस इंटरमीडिएट क्लासेस में की हुई हैं, मैट्रिकुलेशन क्लासेस में की हैं, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स यहाँ पर आपने अप्लाई करने हैं और यहाँ से आप कांस्टेंट ए बी सी फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने राइट किया बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट इंडिपेंडेंट डिग्री, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है, के की हाईएस्ट डिग्री देखें, यहाँ पर मैक्सिमम के की पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे के की पावर 2 आ रहा है, यहाँ पे के की पावर 2 आ रहा है। तो इनके कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, यहाँ पर के स्क्वायर से पहले प्लस ए है, यहाँ पर के स्क्वायर से पहले प्लस ए है, यहाँ पे के स्क्वायर से पहले प्लस ए है, तो ये हमारे पास कंपेयरिंग कोएफिशिएंट आ जाएगा a + a + a = 1। यहाँ पर देखें ना कि राइट हैंड साइड में के स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 राइट किया है। तो इनको ऐड किया +3a = 1 आया, तो यहाँ से a की वैल्यू बन जाएगी 1/3, ये आपका कांस्टेंट a फाइंड हो गया है। उसके बाद आपने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ के की पावर 1 को राइट करना है, यानी कि आपके पास कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के स्क्वायर के बाद जो डिक्रीज डिग्री होगी के होगा, तो यहाँ पर देखें आपके पास के ये वाला है, ठीक है, तो ये बनेगा 4a, ये देखें 4a। उसके बाद यहाँ पर ये के है, ये आएगा +b, फिर यहाँ पर ये के है, ये बनेगा +2a, ये देखें +2a। उसके बाद यहाँ पर ये के है, इसकी पावर ये के की पावर 1 है, तो ये बनेगा +b, और यहाँ पे ये के है, ये +b, ये देखें +b = 1। उसके बाद आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो 4a + 2a 6a प्लस ये 3b आएगा, यानी कि ऐड करने से = 1। यहाँ पर a की वैल्यू आपने पुट करनी है, ये आपने a अभी कैलकुलेट किया हुआ है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के स्क्वायर से, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपने पुट करनी है 1/3, फिर आपने इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आएगा 2 + 3b = 1, फिर यहाँ से आपने 2 को दूसरी साइड पे मूव करवा देना है, -1 हो गया, तो 3b = -1 और b की वैल्यू आ जाएगी -1/3, तो ये आपके पास कांस्टेंट b फाइंड हो गया। ऐसे ही आपने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ के की पावर 0 यानी कांस्टेंट आपने कैलकुलेट करना है, तो कांस्टेंट के लिए देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये होगा 4a + 2b + a + b + 3c, ये देखेंगे यही होंगे, ये देखेंगे 4a + 3b + a + b + 3c = यहाँ पर 1 है, ठीक है, ये देखेंगे कांस्टेंट 1। उसके बाद इनको आपने कैलकुलेट करना है, तो 4a + a 5a + 2b + b 3b हो गया +3c,
फिर आपने a की वैल्यू पुट करनी है 1/3 और b की वैल्यू पुट करनी है -1/3। तो ये आपके पास इस तरह कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर यहाँ से आपने c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जब यहाँ से आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी 1/9। फिर आपने इसके ऊपर बॉक्स राइट कर देना है और ये कांस्टेंट आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद आपने मूव कर जाना होता है अपने ट्रायल फंक्शन में। तो y के दिस इम्प्लाइज डैट y के इक्वल होगा a की वैल्यू 1/3 इंटू के स्केयर माइनस 1/3 इंटू के, ये आपके पास b की वैल्यू है, प्लस 1/9 ये आपके पास c की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपने फाइनली अपने पार्टिकुलर सोल्यूशन को कैलकुलेट कर लिया है। सो दिस इम्प्लाइज दैट y स्टैटिक इक्वल होगा 1/3 के स्केयर माइनस 1/3 के प्लस 1/9। और फाइनली आपने राइट करना होता है जनरल सोल्यूशन जो कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर सोल्यूशन से क्रिएट होता है। सो कैपिटल Y के इक्वल होगा कैपिटल Y प्लस कैपिटल Y स्टैटिक। फिर आपने कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की वैल्यू ये पुट करनी है C1 cos थीटा के प्लस C2 sin थीटा के, और पार्टिकुलर सोल्यूशन की वैल्यू है 1/3 के स्केयर माइनस 1/3 के प्लस 1/9। हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर टाइप नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सो द डिफरेंस इक्वेशन डेल स्केयर u सबस्क्रिप्ट n प्लस 2 डेल u सबस्क्रिप्ट n प्लस u सबस्क्रिप्ट n इक्वल है 3n प्लस 2। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेल है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ये बाकायदा आपको गिवन है। अगर ये गिवन ना हो तो आपको ओरली आना चाहिए कि डेल किसके इक्वल होता है। प्रीवियस सेमेस्टर में आपने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में बहुत से ऑपरेटर्स अंडरस्टैंड किए हैं और बाकायदा आपने उनको ओरली याद भी किया था। ठीक है ना, तो डेल इक्वल होता है e-1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म है, यानी कि जैसे प्रीवियस हमने जितनी भी एप्लीकेशंस की हैं उनमें y k हुआ करता था, तो यहाँ पर y k की बजाय un आ रहा है। y की जगह u आ रहा है और k की जगह n इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये किस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर y की जगह u है और k की जगह n है। ठीक है, बस यही आपने माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो डेल ऑपरेटर यूज़ हो रहा है उसकी डेफिनेशन फॉलो करनी है। डेल ऑपरेटर होता है e-1, वो आपको गिवन भी है और इसको आपने यहाँ पर पुटिंग करना है और उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। तो सोल्यूशन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो यहाँ पर डेल की जगह आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है e-1, यानी शिफ्ट ऑपरेटर -1 और इसका होल स्केयर आएगा और साथ में un है प्लस 2 इंटू डेल की वैल्यू e-1 इंटू un प्लस un इज इक्वल है 3n प्लस 2। ठीक है, ये 3n प्लस 2 आपके पास टाइप नंबर 3 को ही होल्ड कर रहा है, ये आपके पास पॉलिनोमियल है इसका। ठीक है, उसके बाद आपने सोल्व करना है। e-1 का जो होल स्केयर है इसे ओपन करें, ई स्केयर प्लस 1 माइनस 2e और साथ में un एज इट इज़ प्लस 2 इंटू e-1 इंटू un एज इट इज़ आ गया प्लस un ये भी एज इट इज़ इक्वल टू 3n प्लस 2 एज इट इज़। उसके बाद आपने un को लेफ्ट हैंड साइड में से थ्रू आउट कॉमन लेना है, तो ये ब्रैकेट में कॉमन पार्ट आएगा ई स्केयर प्लस 1 माइनस 2e प्लस 2e माइनस 2 प्लस 1 इंटू un। ठीक है, un को आपने ये ऐसे राइट साइड पे ही कॉमन करना होता है, इसको लेफ्ट साइड पे नहीं लिखते। तो यहाँ से कुछ कटिंग हो रही है, माइनस 2e प्लस 2e कैंसिल, प्लस 1 प्लस 2 होएगा, प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा फाइनली ई स्केयर un। ये देख सकते हैं ई स्केयर un इज इक्वल टू 3n प्लस 2। इसको हमने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर दिया। उसके बाद आपने मूव करना होता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए आपने क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होमोजेनियस होती है। तो ई स्केयर un इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने मूव करना होता है द ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज। सो ई को आपने कोई नेम असाइन करना है, यानी कि आप m नेम असाइन कर दें, तो m स्केयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रूट्स आएंगे, m इज इक्वल टू 0,0। तो ये रिपीटेड रूट है, तो रिपीटेड रूट के लिए आप लिख देते हैं u इज इक्वल टू c1 प्लस c2n इंटू 0 की पावर n। यहाँ पर ये n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर n की जगह k होता तो हम लिखते c1 प्लस c2k इंटू 0 की पावर k। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास k की जगह n आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपने n की बात करनी है, n इन्वॉल्व करना है।
तो देखें ज़ीरो की बार कुछ भी आए तो आंसर तो ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो को जब आपने किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। सो u इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बन गया। उसके बाद आपने मूव करना होता है फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपने लेट कर लेना है u n इज इक्वल, आपके पास देखें जो क्वेश्चन है उसमें डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की, 3n+2, हाईएस्ट डिग्री आपके पास 1 आ रही है, n की पावर 1। तो आपने अपना ट्रायल फंक्शन ऐसे लेना है कि इसकी डिग्री को वो लेवल कर सके, सेम रख सके, ठीक है। यहाँ पर n की पावर 1 है तो आपने ट्रायल फंक्शन भी n की पावर 1 वाला ही लेना है, तो वो बनेगा an+b, ठीक है। देखें यही मैंने राइट किया हुआ है an+b, ये देखें लेट un इज इक्वल टू an+b। अब आपने ये गौर करना है, ये जो ट्रायल फंक्शन आपने राइट किया है क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से मैच तो नहीं कर रहा। ये देखें हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से ये बिल्कुल भी मैचिंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसको कंसीडर करने लगे हैं। ये हमारा ट्रायल फंक्शन होगा, इसको हम पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो e² इंटू un की जगह हमने ये पुट कर दिया an+b इज इक्वल टू 3n+2, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट ऑपरेटर e² को आपने ब्रैकेट की बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो a कांस्टेंट है और n शिफ्ट ऑपरेटर जब इस पे अप्लाई होगा n इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो ये हो जाएगा a इंटू n+2, यानी n हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो e की पावर 2 है तो n में वो 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो a इंटू n+2 प्लस b कांस्टेंट है और b एज इट इज इक्वल टू 3n+2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करने हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स के लिए आपके पास हाईएस्ट डिग्री आपके पास n की पावर 1 आ रही है, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ आपने लिख देना है n, यानी n की पावर 1। तो यहाँ पर n के लिहाज से जो कोएफिशिएंट है कैपिटल A है और यहाँ पर n के लिहाज से कोएफिशिएंट 3 है। सो n के लिहाज से हमारे पास जो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बन रही है a इज इक्वल टू 3 बन रही है, ठीक है। उसके बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट आपने करना है, तो ये बनेगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। ये देखें 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आपने a की वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू 3 है, तो 2 इंटू 3 6, और 6 को दूसरी साइड पे मूव करवा देना है, -6 हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 2 - 6 -4 आ जाएगा। तो फाइनली आपने a कांस्टेंट भी फाइंड कर लिया और b कांस्टेंट भी फाइंड कर लिया, तो u स्टेरिक इक्वल हो जाएगा। u स्टेरिक का मतलब है आपके पास ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन आपका यही बन जाएगा ना जो आपके पास ट्रायल फंक्शन होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -4 है, ये बन गया 3n-4। तो आपके पास पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या आया, u स्टेरिक इक्वल होगा 3n-4। उसके बाद आपने जनरल सोल्यूशन राइट करना है, दिस इम्प्लाइज दैट un इक्वल होगा u प्लस u स्टेरिक। तो u की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का आंसर 0 है, प्लस u स्टेरिक का आंसर जो पार्टिकुलर सोल्यूशन में 3n-4 है, फिर 3n-4 को 0 में ऐड करना है। सो जनरल सोल्यूशन un इज इक्वल टू 3n-4, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर एज टाइप नंबर 3, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन थी और ये टाइप नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो हमने थ्योरी को स्टार्टिंग पे आगाज़ किया था, ठीक है। तो होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया सभी स्टूडेंट ने अच्छे अंदाज में। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। और सभी स्टूडेंट्स जो आपका जो चैनल क्रिएटेड है इसके साथ अटैच रहना है और आप अपनी स्टडी के लिहाज से बिल्कुल परफॉर्म करना है, अच्छे अंदाज में अपनी नोट्स राइट करने हैं। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।